देखो कांटेक्ट फोर्स क्या है देख लो। देखिए, जितने भी बॉडी टच में होंगे और बॉडी के कांटेक्ट में जितने भी कांटेक्ट फोर्स होंगे उनका रिजल्टेंट बताना है हमको। क्या बताना है बच्चे? रिजल्टेंट। देखना आप थोड़ा समझना इस बात को। मान लीजिए, देखना यहाँ पे ये एम है, यहाँ फ्रिक्शन म्यू है। अभी इन दिस सिचुएशन कोई फोर्स अप्लाइड नहीं है, बताइए कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? कांटेक्ट फोर्स कितना होगा बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन ही होगा अकेला। चलिए, और फ्रिक्शन होगा क्या? फ्रिक्शन होगा क्या? देखिए बेटा, यहाँ ऊपर कौन लगेगा? नॉर्मल। कौन लगेगा? नीचे कौन लगेगा? अच्छा, कोई अप्लाइड फोर्स है नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा? जीरो। कितना आएगा बोलो? चाहे इधर या उधर जो भी है, जीरो आएगा कुल मिला के। तो कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन भी होता है और नॉर्मल भी होता है, दो ही तो कांटेक्ट फोर्स है इसमें यहाँ पे। लेकिन एक उनमें से कौन हो गया है? जीरो। क्या हो गया एक उनमें से? अब सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार यहां ये अप्लाइड फोर्स है एफ। क्या है बच्चों? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स एफ। ठीक, ये यहां है ये एम। ठीक, सिचुएशन बता रहा हूं कि जो एफ है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन का जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी आएगा अवेलेबल, मान के चलो अवेलेबल हो, मैक्सिमम कितना होगा यहाँ? लिमिटिंग कितना? उससे ये वाला जो फोर्स है ना वो कम है। कितना है बच्चा पार्टी? कम। ठीक, यहां तो था ही नहीं, यहां तो, और यहां पे कितना है? कम। ठीक, तो यहां पे अब कांटेक्ट फोर्स कितना होगा ये बताना है। सेम सिचुएशन है, म्यू भी दिया है। ठीक, एक और सिचुएशन बना रहा हूं। सेम ब्लॉक है ये, फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ, सॉरी ये अप्लाइड फोर्स लग रहा है, बट इन दिस सिचुएशन अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये म्यू है यहाँ पे। चलो बताओ जनता जनार्दन, जल्दी क्या होगा? यहाँ पे कितना आएगा? देखो पहले तो मेंशन कर लें, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाइए। बनाएंगे तो ऊपर कौन आएगा? नॉर्मल। और इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है, तो इधर कौन आएगा? फ्रिक्शन। लेकिन क्या ये लिमिटिंग से कम है ये? तो क्या फ्रिक्शन एफ के बराबर ही हो जाएगा? अरे हाँ या ना? ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अरे सुन रहे हो क्या? वो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये जो एंगल आएगा यहाँ पे, ये एंगल वर्टिकल के साथ मतलब नॉर्मल के साथ, इसको मैंने क्या बोल दिया? कुछ एंगल अल्फा बोल दिया। क्या बोल दिया? सुन रहे हो कितना बोल दिया? हाल फिलहाल यहाँ अल्फा कितना था? जीरो। कितना था अल्फा? जीरो। ये हमारा जो है ये वाला, ये है हमारा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। क्या है बेटा ये? तो यहाँ पे ये कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? एफ सी बराबर कितना आएगा? अंडर रूट में एन स्क्वायर प्लस स्मॉल एफ स्क्वायर। हाँ है ना? जितना भी होगा स्मॉल एफ, एफ के बराबर है तो एफ के बराबर, जीरो है तो जीरो, जो भी है तो जो भी, यही होगा कि नहीं होगा? हाँ, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे भी? एम जी। एन कितना होगा बोलो यहाँ पे बच्चों? एम जी। हालांकि यहाँ फ्रिक्शन भी कितना होगा? एफ। कितना होगा? और ये जो अल्फा है ये कितना होगा सोचो? ये अल्फा कितना होगा? टेन अल्फा बराबर कितना होगा? इसको यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना, तो एफ डिवाइडेड बाई, तो एफ डिवाइडेड बाई एन। इतना आएगा कि नहीं? अरे इतना आएगा कि नहीं?
अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे अगर मैं इसका पूरा एफबीडी बनाता हूं, क्या बनाता हूं, तो इधर तो फ्रिक्शन आएगा और इस बार ये लिमिटिंग के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा ये एन, यहाँ पे कितना आएगा ये कांटेक्ट फोर्स, यही आएगा कि नहीं आएगा। और इस बार ये जो एंगल होगा ये सबसे ज्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है क्या, क्या काइनेटिक कह लो, कोई बात नहीं। अब मतलब म्यू दिया है तो सिर्फ म्यू एन आएगा कुल मिला के, है ना। हाँ, अगर म्यू एस और म्यू के दिया होता तो म्यू के लिख देते, कोई इसमें दिक्कत नहीं। मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो भी है इसकी। अरे भाई हाँ है ना, मतलब ये आएगा म्यू इंटू एन आएगा, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, समझ गए। चलो यहाँ मैंने अलग अलग डिफाइन नहीं किया है इसीलिए, ठीक। हाँ, अगर यहाँ पे म्यू के होता तो पक्की बात है यहाँ म्यू के आ जाता, क्योंकि स्लिप कर रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये जो अल्फा है ये कैसा होगा, यहाँ पे मैक्सिमम कैसा होगा ये, और यहाँ पे कितना है ये अल्फा, 0। कितना है बच्चे, 0 है। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स होगा ये भी मैक्सिमम होगा, ये भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू भी कैसी आ चुकी है, बोलिए मैक्सिमम। क्या आ चुकी है, तो म्यू एन का होल स्क्वायर प्लस, बोलो, प्लस एम जी का, अरे जनरलाइज फॉर्मूला तो ये लिखा है ना बच्चे, एन स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू छाप दो और यहाँ पे और एफ की भी वैल्यू। तो हमने यहाँ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू छापी है, तो ये भी कैसा होगा, मैक्सिमम। अरे बोलो, ये मैक्सिमम लिख लो ना यहाँ पे यार, ठीक है कि नहीं। इस समय मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। अब ऐसा मत कर देना, मैक्सिमम के लिए आप क्या ले लो, स्टैटिक ले लो। स्टैटिक नहीं लेंगे, क्या लेंगे, हाँ ये काइनेटिक होगा, इस जगह पे तो काइनेटिक ही होगा। अरे बोलो, अच्छा एग्जैक्टली उसी के बराबर होगा तो, जस्ट बॉडी अबाउट टू स्लिप है तो लिमिटिंग लोगे। इसीलिए मैं यहाँ पे मतलब, हालांकि मैंने ये बोल दिया इसलिए यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन कह रहा हूं मैं, और अदरवाइज मैं यहाँ पे इसलिए मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। हमेशा जो भी फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक तो काइनेटिक, स्टैटिक तो यहां से जो आना होगा आ जाएगा, जो आना होगा आ जाएगा। तो मिनिमम कांटेक्ट फोर्स कितना आया यहाँ पे, एफ सी, ये मिनिमम कांटेक्ट फोर्स है। कितना बच्चे, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, एम जी, नॉर्मल के बराबर। किसके बराबर, तो और ये कितना होगा, ये 0 होगा। तो ध्यान देना, ये जो अल्फा है, अब देखो हमने क्या क्या समझा। अब मैं पूरा समराइज कर देता हूं पूरा। यहाँ पे हमने क्या क्या समझा कि यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स है जनरली वो कितना लिखा जाएगा, बोलिए एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। अब जो भी वैल्यू होगा एफ का, फ्रिक्शन का उस समय, ठीक। अच्छा, और जो टेन अल्फा है ये कितना आएगा, हमेशा ही फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन। और अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स एफ बाई एन। प्लीज ध्यान देना यहाँ पे, ये मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसका, बोलिए 0। कितना होगा, अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मान लीजिए, तो यहाँ एफ की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी कि नहीं। चलो, म्यू एन डिवाइडेड बाई एन, तो एन से एन, तो बेटा ये कितना आएगा, बोलो, हाँ टेन इनवर्स म्यू। या मैं क्या कह सकता था, बोलो, टेन अल्फा बराबर म्यू। अरे ये भी तो कह सकता था ना, चाहो तो ये भी कह दो, टेन अल्फा मैक्सिमम है, लेकिन ये बराबर कितना आएगा, ये म्यू। अच्छा, ये अल्फा को बोलते क्या है, हाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तुझे अवार्ड दिलवाऊंगा अलग से मैं। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं ये, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं बेटा इसे, ठीक है कि नहीं, याद रखना। अल्फा को क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं। अल्फा यहाँ पे क्या है, बोलो, हाँ ये अल्फा यहाँ पे लिख दूं क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ये, ठीक। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की एक रेंज आ गई, क्या आ गई बच्चे, 0 से टेन इनवर्स म्यू, 0 से, तो अल्फा की एक रेंज है। अल्फा की क्या है, एक रेंज। क्या है वो रेंज, 0 से लेके टेन इनवर्स। अच्छा, क्या कांटेक्ट फोर्स की रेंज नहीं है, क्या बच्चे कांटेक्ट फोर्स की रेंज नहीं है, बोल ही नहीं रहे कोई।
कांटेक्ट फोर्स की खुद की एक रेंज है, वो कहां से कहां तक, mg से लेके mg से लेके mg को mg कॉमन ले लेता हूं और अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, शायद झिल रहा हो आप लोगों को। तो यहाँ आएगा mg स्क्वायर, यहाँ आएगा mg प्लस म्यू का होल स्क्वायर, म्यू mg, अरे बोलो, या mg की जगह n लिखूं तो ज्यादा बेहतर है, क्या पता नॉर्मल रिएक्शन बदल भी सकता है ना, mg के बराबर ना हो तो यहाँ n ले लिया, अरे क्या ले लिया मैंने, n, लेकिन ये तो सही है ना, n स्क्वायर प्लस म्यू n स्क्वायर, अरे बोलो, तो n स्क्वायर बाहर आ गया। चलो ऐसे लिख देता हूं, पता नहीं बाद में समझ में आएगा कि नहीं आएगा, n स्क्वायर प्लस म्यू n का होल स्क्वायर, तो क्या आया यहाँ से fc का रेंज, और यहाँ पे भी n लिख रहा हूं, ओके। हाल फिलहाल इस वाली कंडीशन के लिए लिख दूंगा आंसर, इस वाली सिचुएशन के लिए लिख दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा mg, और यहाँ पे क्या आएगा mg अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो ये भी एक रेंज आ जाएगी, और एक अल्फा की भी रेंज आ जाएगी। अब एक और चीज, अब बताइए मुझे, अगर ये इंक्लाइन है, क्या है बच्चों, देखना ध्यान से, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है, एक ब्लॉक रखा है बिल्कुल एकदम शांति से अपना बेचा, क्लियर है ये, ठीक, रेस्ट पे है ये, कहां पे है ये, कहां पे है ये, है ना, बेस तो है ही रेस्ट पे, वो भी रेस्ट पे ही है, ठीक, रेस्ट पे है ये। अब बताइए कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा, mg cos थीटा लगेगा, हाँ, mg cos थीटा, और कुछ mg आएगा, और कुछ, हाँ, क्या, मुझे तो बताओ कितना आएगा, यहाँ ये रेस्ट पे है, कांटेक्ट फोर्स कितना आएगा, mg sin थीटा, mg cos थीटा, हाँ जी, बिल्कुल सही। अब इधर देखो, प्लीज ध्यान दीजिए, mg के कितने कंपोनेंट आएंगे, दो, कितने कंपोनेंट आएंगे, दो, एक कंपोनेंट इधर आएगा, mg का साइन थीटा, बचपन से इधर ही तो आता है ये, और इधर कितना आएगा ये mg का, और ऊपर कौन आएगा, ये रेस्ट पे है, इसका मतलब नीचे तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब यहां इस सरफेस पे फ्रिक्शन भी आएगा कि नहीं आएगा, इसकी टेंडेंसी किधर है आने की, नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, F लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा F कितना होगा यहाँ पे, F कितना होगा, म्यू इंटू एन, एक मिनट, म्यू इंटू, एक मिनट, म्यू इंटू एन होगा या कुछ और होगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना बताओ, ये रेस्ट में है, ये म्यू इंटू एन होगा या कुछ और होगा, हाँ, हाँ, अब ध्यान देना, ये इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, अब बेटा इसको लिखना और ऐसे करना, ठीक है, कि हम नहीं कह सकते, हो भी सकता है, और हमें नहीं पता कि mg sin थीटा क्या पता एग्जैक्टली इसके बराबर हो, लेकिन पक्का इसी के बराबर होगा, इस बात की कोई गारंटी, क्या पता ये mg sin थीटा अप्लाइड फोर्स है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा है, या ये कैसे पता होगा हमें, अरे भाई हाँ है ना, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते, इसीलिए हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन, कि जितना इधर है उतना ही, क्योंकि ये रेस्ट में है, तो F बराबर mg sin थीटा, अरे बोलिए, तो अब बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा यहाँ पे बताइए, mg का, और जनरलाइज कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ अब मुझे,
एफ सी बराबर क्या होता है, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस, तो अंडर रूट के अंदर एम जी कॉस थीटा का होल प्लस एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा एम जी कॉमन आ गया, अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो आंसर इज एम जी, आंसर इज, समझ गए ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से मैं बताता हूं, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लेते और देखो तो फिर यहाँ ये ब्लॉक है ऐसे, एम, क्या है ये ब्लॉक, अब इस पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है बोलो, एम। एक बात बताओ, मैंने कितनी बार बोला है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे तो हर डायरेक्शन में ही बैलेंस आउट हो रहा होगा, हाँ या ना। अच्छा, एक फोर्स तो एम जी और दूसरा फोर्स कौन है इन पे, बस ओनली एंड ओनली कॉन्टेक्ट फोर्स, कोई और है ही नहीं। देखो, अरे वो तो सब कॉन्टेक्ट में आ गए ना, फ्रिक्शन बोलो नॉर्मल बोलो वो सब किसके अंदर आएंगे, वो तो कॉन्टेक्ट फोर्स के कंपोनेंट है ना भैया। अरे पीछे समझ आ रहा है कि नहीं। तो अकेला कॉन्टेक्ट, दो ही तो तरह के फोर्स हैं, एक एमजी और एक कॉन्टेक्ट, और कोई है क्या, तो मजा नहीं आया। देखो तो ध्यान से, तो यहाँ पे डायरेक्ट कौन लगेगा, यहाँ पे ऊपर कॉन्टेक्ट, कोई और है ही नहीं। और वैसे भी सोचो इन दोनों के बीच में कहीं कुछ आएगा कि नहीं आएगा, देखो फ्रिक्शन इधर है इधर है, तो इनका बीच ऐसे आएगा कि नहीं आएगा कॉन्टेक्ट ऊपर, वो एग्जैक्टली इत्तेफाक से जब जब ये रेस्ट पे तो ऐसे आएगा। अरे बोलो, तो यही तो दो फोर्स है, और कोई फोर्स ही नहीं है, बताओ कौन सा फोर्स है, और एक कॉन्टेक्ट एक एमजी, तो और ये रेस्ट पे है, इसका मतलब वो आपस में दो ही फोर्स हैं, और नेट फोर्स जीरो है, तो वो आपस में क्या हो रहे होंगे, कैंसल आउट। एफ सी बराबर, यहाँ पे नॉर्मल तो ऐसे है ना, लेकिन अरे भाई नॉर्मल तो ऐसे है ना, तो बेटा नॉर्मल के साथ में जो एंगल है अल्फा, अरे बोलो, तो वो कितना आएगा, ये एंगल ही के बराबर तो आएगा। देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये, तो एंगल ऑफ प्रपोज बराबर, इसको एंगल ऑफ प्रपोज कहते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ, यहाँ इंक्लिनेशन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोल देते हैं, और वो किसके बराबर आ गया जब जब ये रेस्ट पे बोलो, थीटा के बराबर। समझ गए मेरी बात, अरे बोलो भैया, ठीक है छाप लो इतना जल्दी। अगर 10 केजी है, मीन का वैल्यू है 0.4, फ्रिक्शन फोर्स बताना है ब्लॉक पे कितना लगेगा, कॉन्टेक्ट फोर्स बताना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताना है। पहला छोटा सा क्वेश्चन। दूसरा, पांच केजी 10 न्यूटन, इसमें भी सेम क्वेश्चन है चारों के चारों, समझ गए ना, इसमें भी यही क्वेश्चन है। ऐसा कर देता हूं, ये पार्ट ए इसी में, ये बी निकालना आपको, ये सब है, और एक सी और दे देता हूं।
बताइए, डाउन है नहीं? सॉल्व कीजिए ये क्वेश्चन। चलो जब तक इधर एक दो और दे देता हूं। जल्दी जल्दी करना, मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ। करो चलो, इन्हें जल्दी सॉल्व करो। देखिए यहाँ पे मी कितना दे रखा है, 0.5 एंगल 37। ये वेज फिक्स है, यहाँ पे वेज हमेशा ही फिक्स है ये वाला, और ये वाला भी वेज फिक्स है। दोनों सिचुएशन में देखो, एक ऊपर से नीचे आ रहा है, एक नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये वाला जो वर्टिकल हाइट है वो 60 मीटर दे रखा है। आपको एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक का, टाइम बताना है नीचे कितनी देर में आ जाएगा, और वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी नीचे वाले पॉइंट पे। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक का इस समय, और क्या बताना है, मिनिमम वेलोसिटी, सो दैट ये कहाँ पहुंच जाए, जस्ट टॉप पे पहुंच जाए यहाँ पे। ठीक है, करो चलो जल्दी।
इस वाले में भी म्यू कितना लेना है आपको, इस वाले में भी 0.5 ही लेना है म्यू। अरे भाई सुनना ये बात, वो सेम ही है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बाकी म्यू तो यहाँ पे भी आपको 0.5 ही लेना है। देखिए बड़े बढ़िया बढ़िया आंसर निकाले हैं तुम लोगों ने, चेक तो कर लें हम। चलो अब बड़ा फोकस करना समझने पे, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, मतलब फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा बढ़िया से। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कोई बातचीत नहीं होगी अब। चलिए देखना बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाल, सबसे पहले आपको लिमिटिंग निकाल के रख लेने का है। क्या निकाल के रख लेने का है, कितना आएगा, दैट इज म्यू इंटू एन, म्यू इंटू तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई कितना 100, हाँ है ना, तो ये आया 40 न्यूटन। कितना आया, मतलब फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम आ सकता है बच्चों, इससे ज्यादा तो बोलो है ना, लेकिन क्या ये उससे ज्यादा लग रहा है फोर्स, इसका मतलब ये आगे जाएगा आगे। तो अब देखना, अगर मैं प्रॉपर एफबीडी बनाता हूं तो इधर लगेगा 40 फ्रिक्शन, अरे बोलिए, और इधर कितना फोर्स है बताइए, इधर 50, कितना है एक्सेलरेशन आएगा बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो। बिल्कुल, नेट फोर्स कितना है 50 माइनस, अरे बोलिए 50 माइनस 40 बराबर 10, ए का वैल्यू आ गया, ठीक। और क्या बोलू, इसमें और क्या पूछा था मैंने, कांटेक्ट फोर्स, तो इधर ऊपर नॉर्मल लगेगा कि नहीं, दैट इज 100 न्यूटन। तो बेटा कांटेक्ट फोर्स कुछ ऐसे आएगा कि नहीं, बोलो कितना आएगा, फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, अरे बोलिए, तो बस यही आंसर, सॉल्व कर लेना ऐसे। दूसरा क्या पूछा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan अल्फा बराबर एफ वाई, तो एफ कितना है, तो 40 बाई 100, तो दैट इज 0.4, तो अल्फा बराबर 10 इनवर्स 0.4। अच्छा सुनो प्लीज ध्यान दीजिए जनता जनार्दन, अगर यहां मैं इसके वेलोसिटी भी दे देता, क्या दे देता, तो अरे बोलो, तो ये भी तो पूछ सकता था कितनी देर में रुक जाएगा, अगर यहाँ फोर्स लगा, नहीं इसमें तो एक्सेलरेट कर रहा है सॉरी, तो इसमें ये पूछ लेता कि बताइए 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, निकाल दोगे। अरे भैया एक्सेलरेशन तो पता है ना, 10 सेकंड में 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा, तो 10 सेकंड में कितना 10, अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होता तो भी निकाल देते, अरे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इंटू, क्या वो भी क्वेश्चन इसमें आ सकता था, अरे बोलिए यार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या वेलोसिटी निकल जाएगा, बस हमें तो इस एक्सेलरेशन से मतलब है, बाकी सब भूल जाओ, अरे बोलिए, और एक्सेलरेशन आ गया, काइनेमेटिक्स लगा दो, बात खत्म। चलो अब यहाँ पे देखिए खुश, अब यहाँ पे अवेलेबल निकालना पड़ेगा ना, अवेलेबल लिमिटिंग कितना है, दैट इज म्यू एस इंटू एन, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 50, कितना आया ये 15 न्यूटन, कितना आया, तो ये तो हिलेगा ही नहीं, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अरे बोलो यार, ये तो रेस्ट में ही है, ये तो क्योंकि मैक्सिमम है 15 और मैंने लगाया कितना है, तो ये तो 0 से मैक्सिमम के बीच में आ गया ये तो बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ही किसके बराबर हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के 10 न्यूटन। ये किया था कि नहीं, 15 तो नहीं कर दिया, अरे बोलो ऐसा क्यों है बताओ, क्योंकि अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फोर्स, क्लियर है ना। चलिए दूसरा क्या था इसमें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कांटेक्ट फोर्स था, तो कांटेक्ट फोर्स कितना आएगा इस बार फ्रिक्शन कितना है 10, कितना है प्लस नॉर्मल फ्रिक्शन कितना है 50, तो 10 रूट 26,
इतना आएगा। तीसरा क्या था, टेन अल्फा, तो दैट इज एफ वाई एन, तो 10/50 दैट इज 1/5। ठीक, तो अल्फा बराबर 10 इनवर्स 1/5। फोर्थ एसेलरेशन, जब चल ही नहीं रहा है तो काय का एसेलरेशन, दैट इज 0। चलो पहले तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो आप पहले ही बताओ, ये आपने नोट कर लिया? यहाँ तक जल्दी नोट करो बेटा, इसको को ऐसे लिख भी लेना। चलो देखिए बेटा, यहाँ पे आ जाओ, प्लीज ध्यान दीजिए। वेज एनालिसिस पूरा देख लो अच्छे से। ये एंगल बेटा कितना है, थीटा कितना है। अब देखना, मान लीजिए ये एम मास है, कितना मास है, ये एम मास है। अब यहां पे जो लगेगा इसका, वो तो एम जी का कौन लगेगा। अगर मान लो ये नीचे आना चाहता है तो आएगा, बट इसे रोकने का काम कौन करेगा, जितना अपना रोक पाएगा वो, है ना। ये कौन लगेगा ऊपर की साइड में, फ्रिक्शन लगेगा, कोई इसमें तकलीफ नहीं। और इधर कौन आ जाएगा बोलो, हाँ इधर एक बार ऐसे बना ले एम जी का एक और कंपोनेंट, एम जी का, और इधर बना देते हैं हम लोग नॉर्मल। किधर ना बना दे बेटा, अच्छा अगर मान लीजिए इफ, यदि, क्या बोला मैंने, यदि, इफ, यदि ये इसका इफ एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 0, इज 0 है, समझ गए ना। अगर एक्सेलरेशन ब्लॉक का 0 है, ध्यान से समझना, तब कैसे सॉल्व करेंगे या क्या सिनेरियो बनेंगे। तो जब ए अपना 0 होगा बेटा, तब देखना, न तो ये बेटा ध्यान दीजिए, न तो इधर एक्सेलरेट करेगा, कहीं एक्सेलरेट तो करेगा नहीं, मतलब इस पे, इस प्लैंक के अलोंग, प्लैंक तो हमारा फिक्स है ना बेटा, प्लैंक के अलोंग इसके पास नेट फोर्स 0 होगा, कितना होगा, और इधर तो वैसे भी जाएगा नहीं, इधर तो वैसे ही 0 है। अरे बोलिए, तो एक बात बताइए, जब ये इधर जा नहीं रहा है, हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, बट एक्सेलरेशन इज, अगर ये इधर नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, किससे जाएगा, तो उस समय पे भी एक्सेलरेशन तो 0 होगा ना, और ये दोनों क्या होंगे उस समय भी। तो जब जब एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, तब क्या होगा बोलो, एम जी का साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, बोलिए, हमेशा फ्रिक्शन के, हमेशा। और फ्रिक्शन यहां पे कितना होगा अभी हाल फिलहाल, म्यू इंटू एन, मान लो कितना होगा, या एम जी कॉस थीटा इंटू म्यू, एम जी कॉस थीटा इंटू म्यू, है ना। चलो, तो एम जी साइन थीटा बराबर म्यू, नॉर्मल के बराबर लिखूं ना इसको ऐसे, और नॉर्मल किसके बराबर है, एम जी का कॉस थीटा। तो बेटा एम जी से एम जी कटेगा। अच्छा एक और बात, चौक बटा खतरनाक है। इधर देखिए, इधर देखिए, जब जब, प्लीज ध्यान, यहां पे ध्यान से देखिए, कि जब जब ये रेस्ट पे होगा, क्या फ्रिक्शन या तो इसके बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा अवेलेबल। अरे बोलिए, समझ गए कि नहीं। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ऐसा बेटा एम जी से एम जी निपट लिए, कॉस इसमें आ जाएगा, तो टेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू। जब जब ऐसा होगा, प्लीज रिमेंबर दिस वन थिंग, अगर ये रेस्ट पे रखा है मैंने, तो रेस्ट पे ही रहेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर इसको बोला है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाएगा। अरे बोलो, मेरी बात समझे, हमेशा याद रखना। और एग्जैक्ट बराबर कब होगा, एग्जैक्ट जब टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, तब ये अगर रेस्ट पे, तो ये कहां पे रहेगा, ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। ब्लॉक कहां रहेगा, ब्लॉक कहां पे रहेगा, रेस्ट पे। अगर म्यू ग्रेटर हो गया, तो सॉरी,
अगर टेन थीटा ग्रेटर हो गया, टेन थीटा अगर बड़ा हो गया म्यू से, तो 100% स्लिपिंग होगी। क्या होगी बच्चों? क्या होगी बच्चों? स्लिपिंग होगी। और एग्जैक्ट अगर ये म्यू बड़ा है टेन थीटा से या बराबर भी है, तो कोई भी स्लिपिंग। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? चलो अब थोड़ा सा यहां देखना, एक बात बताइए, अब देखना कितना बढ़िया चीज है ये। इससे भी सॉल्व करके बताऊंगा, बिना इसके भी बताऊंगा, है ना। पहले ये बताइए टेन थीटा कितना है यहाँ पे? 37 कितना होता है? 3/4। इसका वैल्यू होता है 0.7। अब एक बात बताओ यहाँ पे, ये तो कितना है? 0.8। ये कितना है? मतलब इस वाली इसको फॉलो कर रहा है ये, तो म्यू ज्यादा है ना टेन थीटा से, म्यू कैसा है? और ये कब होगा? अगर रेस्ट पे, तो ये कहां पे रहेगा ब्लॉक? रेस्ट पे ही रहेगा। अरे बोलिए भाई, मतलब अभी मैक्सिमम फ्रिक्शन आया, कब तक मैक्सिमम आता? जब तक टेन, जैसे इंक्लिनेशन देखो, थोड़ा सा फील करना बेटा, देना कोई भी किताब, कि जैसे ये चीज है, इसमें ये रबड़ रखा है, देखना अभी भी रेस्ट पे है ना ये रबड़, अरे है ना। अब थीटा बढ़ाते जाओ, थीटा क्या करते जाओ? अरे बोलो, अभी म्यू ग्रेटर है टेन थीटा से, अभी म्यू, हाँ अब जैसे मैंने थोड़ा सा और किया तो स्लिप कर गया कि नहीं? अरे देखा कि नहीं? उस जगह पे टेन थीटा इज ग्रेटर देन, वहां पे स्लिपिंग होगी। अरे भाई हाँ या ना यार? तो अभी ये एंगल उतना बड़ा नहीं है, अभी ये एंगल उतना ज्यादा हुआ नहीं है कि स्लिपिंग आ जाए। थोड़ा सा और एंगल करो, तो एक बार कितना आएगा? इसकी वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू 0.8 तक आएगी कि नहीं आएगी? फिर और से ज्यादा भी आएगी। अरे बोलो, और जैसे 0.8 से ज्यादा आएगी तो बॉडी क्या कर जाएगी? स्लिप कर। पहले फील आया ये चीज? तो ये तो रेस्ट पे ही रहेगा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? अरे इतना क्लियर है? तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर आ जाएगा जब ये रेस्ट पे है? तो बोलो, mg साइन थीटा के बराबर ही कौन आ जाएगा अगर ये रेस्ट पे? तो फ्रिक्शन। तो पहला फ्रिक्शन कितना आएगा? mg साइन थीटा। कितना होगा ये? 160 न्यूटन, हाँ या ना? अब देखना फील्ड फिजिक्स, अब इसमें देखो समझो, अब क्या होगा इसमें? अभी हमारा जो ये जो है अवेलेबल फ्रिक्शन देखो 60 से ज्यादा होगा पक्का। हाँ, अवेलेबल एफ लिमिटिंग कितना होगा बोलो यहाँ इस केस में? एफ लिमिटिंग होगा एम म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी। जब इसे सॉल्व करोगे तो 64 आया ये, मतलब अभी तक ये अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम को क्रॉस, तो क्या रेस्ट पे रहेगा कि नहीं? अरे बोलो, या तो ऐसे चेक करो या फिर ये दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगा टेन थीटा का, तो अरे बोलो ऐसे देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये रेस्ट में ही रहेगा। दूसरा क्या था इसमें, क्या पूछा था दूसरा मैंने? वो तो एमजी के बराबर ही होगा, रेस्ट पे है ना ये, तो एमजी के बराबर ही आंसर। कितना आया? 100 न्यूटन। तीसरा क्या था? मैंने बोला था उसी के बराबर हो जाएगा ये तो, और 0। मजा आया? अब देखो ये क्लियरली सॉल्व हो गया। अब इनको देखना, हाँ क्या? अभी तो ये रेस्ट पे है ना, तो उससे ज्यादा तो बढ़ेगा ही नहीं ना वो एंगल। एंगल ऑफ प्रिपोज किसे कहते हैं? नॉर्मल के बीच में और कॉन्टेक्ट फोर्स के बीच में इंक्लिनेशन पे जो एंगल बन रहा हो, नॉर्मल और कॉन्टेक्ट फोर्स के बीच के एंगल को बोलते हैं। अरे भैया एंगल ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे डिफाइन किया गया है, बस और कोई अंतर नहीं है। चलो अब इधर देखो, अब यहां देखो इसका एनालिसिस देखो। अच्छा, म्यू कितना है और ये कितना है? टेन थीटा कितना है? 0.775। तो टेन थीटा ज्यादा है या कम है? तो ये वाली कंडीशन है ना, स्लिपिंग तो गारंटेड। अब देखो तुरंत आया नहीं आगे दिमाग में? अरे बोलो यार, ठीक है। अब देखो तो फिर यहाँ पे अगर स्लिपिंग होगी तो नीचे का जीतेगा ये, एम जी का कौन है ये? साइन थीटा। पीछे कौन आएगा इस पे? लेकिन वो लिमिटिंग वाला नहीं आ जाएगा, स्लिपिंग हो रही है ना।
अरे मतलब मैक्सिमम आएगा कुल मिला के जो भी आएगा, हाँ या ना? अरे बोलो। चलो अब ये वाला फोर्स ज्यादा है ना, तो नेट फोर्स बराबर एम ए, नेट फोर्स बराबर एम ए, ठीक है। फ्रिक्शन तो मैक्सिमम आएगा, वैसे फ्रिक्शन कितना आएगा, दैट इज म्यू एन 0.5 इंटू एम जी का कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा। तो कितना आया ये 10 रख दूं तो 10 इंटू 0.5 5, और ये कितना होगा 4/5, 5 से 5 कट गया 4m, कितना आएगा ये फ्रिक्शन आ गया 4m, यही आ रहा था क्या? चलो ठीक, इसका वैल्यू कितना है, 4m कैसे आया देखना इधर, ये 10 है, ये 0.5 है, तो कितना हुआ 5 हुआ, ये cos 37 कितना होगा 4/5, 5 से 5 कटा तो 4 नहीं बचा। mg sin थीटा, यहाँ sin थीटा कितना होगा 3/5, तो 6 आएगा, ये कितना आएगा ये 6m, ठीक है कि नहीं? तो नेट फोर्स कितना आएगा बोलो। अच्छा कॉन्टैक्ट फोर्स भी बताना था ना, नहीं एक्सेलरेशन बताओ। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स बराबर एम ए, तो नेट फोर्स कितना है 6m इधर है और 4m, अरे बोलो 4m ऊपर है बराबर एम ए, तो एम चला गया 2 आया ये, तो कितना आया 2। आगे से इसमें कैसे दिमाग में रखोगे, वापस सुन लो, ए डायरेक्ट कैसे निकालोगे, इधर कौन लग रहा है फ्रिक्शन, इधर कौन लग रहा है एम जी का साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा माइनस बोलो, अरे फ्रिक्शन एम जी का कॉस थीटा, स्लिपिंग तो हो ही रही ना, अपॉन एम, तो ए का वैल्यू कितना आएगा बोलो, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ऐसे निकाल लेंगे हम। अरे बोलो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। चलिए अच्छा ए आ गया है, तो टाइम तो वैसे ही आ जाएगा, √2hy ए, √2hy, ये 60 है तो ये कितना होगा 100 मीटर, अरे ये तो लगा दोगे ना साइन थीटा बराबर, अरे बोलो, तो ये 100 मीटर, तो टाइम कितना आ गया √2hy जी, निकाल दो कितना आया टाइम, चलो यही चाप दूं, टी बराबर ऐसे कर देता हूं ना इधर, हाँ टी बराबर √2hy ए, तो ये तो 10 सेकंड आया, और वेलोसिटी कितनी आएगी 80, कितनी होती है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, बड़ा आसान सा बन गया ये तो। चलो अब इस पे आ जाइए, अच्छा इस पे बताइए, इस पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, इस पे एक्सेलरेशन देखो, फ्रिक्शन किधर है, और इवन दो mg भी तो नीचे ही है, mg का साइन थीटा भी, तो इस बार दोनों इसको अपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोनों ही, समझ गए कि नहीं, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो mg साइन थीटा तो पहले ही नीचे को लग रहा था, अरे इधर लग रहा था ना, अब बेटा ये ऊपर जाने लगा तो इसके ऊपर जा रहा है, तो वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन किधर आएगा ब्लॉक पे, पीछे आएगा, अरे बोलिए, तो बेटा अब बताइए इसका नेट ए किधर आएगा, नीचे की तरफ ही आएगा इसका, तो ए, तो इसका नेट फोर्स बराबर एम ए, नेट फोर्स कितना है इस पे एफ प्लस एम जी साइन थीटा बराबर एम इंटू ए, एफ का वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा, यहां देखो प्लस आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है बोलो, हाँ बराबर इंटू एम ए, एम एम एम, तो ये आया म्यू जी कॉस थीटा प्लस, यहां बेटा ऐड हो रहा है, वहां सब्ट्रैक्ट था, तो यहां कौन है ऐड है, सॉल्व कर लो, तो ये कितना है 0.5 है ना, 0.5, ये कितना है 10, ये कितना है, तो 4/5 प्लस 10 3/5, ये तो 10 आ रहा है, तो ये आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
वेलोसिटी कितनी होती है? √2g(h). √2g(h). तो v बराबर √2a(s) है ना? अरे g की जगह h आएगा ना, तो 2 इंटू 10 इंटू 100, अरे 1000, सॉरी 100 है ना, तो 1000 बन गया इसमें, तो 10 तो 20√5 लिख दूं, 20√5 मीटर पर सेकेंड, इतनी तो आएगा। बोलो, ये तो बहुत आसान है ना, √2gh होता है कि नहीं? g की जगह कौन आएगा? a। अरे ऐसे फेंक के तो नीचे अपोजिट में कौन लग रहा होता है? ग्रेविटी। अब एस, हाँ, जैसे कि मैंने किया कि 100 का 10 वाल ले लिया, इसमें 2 इंटू 5 लिखा, तो 2 ये 2 और ये 2 मिलके बाहर आ जाएंगे, और इसके एक 5 अंदर रह गया। हाँ बोलो भाई, इसमें क्या ही दिक्कत थी, बोलो। हाँ तो वो भी तो सही है। इतना क्लियर है क्या? तो बेटा इंक्लिनेशन में ऊपर जाता है तो क्या लगता है? बोलो, नीचे की तरफ। हाँ, अच्छा कुछ ऐसा इसमें ऐसा एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि कितना फोर्स लगाऊं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाता रहे, कितना आंसर आएगा? अरे अलोंग द इंक्लाइन में कितना ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं सो दैट ये क्या हो? बोलो, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता रहो, कितना? बोलो, इन दोनों जितना। अरे बोलो, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स, तो जितना नीचे लग रहा है उतना ही। ऐसे ही इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है? ये तो नीचे आ रहा है ना, कितना पीछे को खींचूं कि सो दैट ये कैसे जाए? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो कितना होगा? mg sin थीटा माइनस f। समझ गए ना? जितना नेट फोर्स इधर होगा उतने से अगर मैं खींचूंगा पीछे की तरफ तो कैसे जाएगा ये? ऐसे भी आते हैं। जे एडवांस में क्वेश्चन आया था कि इसमें जितना फोर्स लग रहा है उसका 3 गुना उसमें लग रहा है, ये क्वेश्चन था। तो म्यू का वैल्यू क्या होगा? नहीं समझे? अरे इसको रोकने के लिए मान लो F फोर्स लग रहा है, तो इसको खींचने के लिए कितना लग रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाने के लिए 3F। अरे भाई हाँ है ना।